बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं, फैसला कल होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच कल केस की समाअत करेगा। बल्ले का निशान ना भी मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का 2 टोक पैगाम। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं, पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया लेकिन जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब मुदाखलत करना होगी। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से मामलात का नोटिस लेने की अपील। हम नहीं समझते इलेक्शन होंगे, पुरअमन इंतखाबात के लिए चंद दिन मौखर भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन में जाना चाहते हैं मगर माहौल भी दिया जाए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बदएतमादी पैदा की जा रही है, हम इस बदएतमादी को तोड़ें। इम्कान है आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान जाऊँ। नून लीग के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ को हटा दिया गया। बानी पीटीआई कोशिशों के बावजूद एक पैसे की करप्शन साबित ना कर सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, साफ चले शफाफ चले ने तोशाखाना की घड़ी भी ना बख्शी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना निकालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। नवाज शरीफ ही मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। लाहौर में पार्टी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। आइंदा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत का सिलसिला वसी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमाओं से खुद मुलाकातें करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पीटीआई उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद खान समेत पीटीआई के 8 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग अफसरान ने अहम कानूनी निकात को नजरअंदाज किया। कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध के जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की दरख्वास्त सुनने से इनकार। दरख्वास्त नए बेंच के रूबरू पेश करने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी गई। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील। अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के कागजात मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट का निफाज होगा। अदालत ने समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच कल सुबह 11:30 पर समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत 3 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब तलब किया गया। फैजाबाद धरने से मुतालिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया गया। कमीशन रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। भारतीय फंडिंग से चलने वाली मुसल्लह तंजीमें मुल्क तोड़ना चाहती हैं। ना ये 71 है, ना ही बांग्लादेश बनेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम।
बिजनेस सहूलत सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशतगर्द तंजीमों से है। हम कानून के दायरे में रहकर किया जाने वाला एहतजाज तस्लीम करते हैं, दहशतगर्दी नहीं। निगरान हुकूमत ने नए साल के पहले ही दिन एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी ₹1.56 मजीद महंगी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत ₹256.42 फी किलो मुकर्रर। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 28.79% रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर दिसंबर में महंगाई की शरह में 0.82% के इजाफे से 29.66% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। ताज़ा सब्जी, दालें, गोश्त, मुर्गी, आटा, चीनी, अंडे और चावल महंगे हुए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा, शेड्यूल जारी। पाकिस्तान को दूसरे किस्त दिए जाने का मामला भी बोर्ड एजेंडे में शामिल। इजलास में पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। यूरिया खाद की दस्तियाबी से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, मुल्क भर में यूरिया खाद ज़रूरत के मुताबिक दस्तियाब है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। यूरिया खाद की तलब और रसद की कड़ी निगरानी की जाए। इस साल एक ज़्यादा हमदर्द पाकिस्तान की तामीर की तरफ देखें। एक ऐसा देश जहां हमारी सब्सिडी अशराफिया की बजाय गरीबों को दी जाती है। ऐसी जगह जहां रियासत अपने शहरियों को मुफ्त मायारी तालीम और सेहत की देखभाल की बुनियादी हुकूक फराहम करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साल नौ पर पैगाम। कहा, हम एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें जहां हमारा मुल्क बिला तफरीक रंग व नस्ल और अकीदे के आवाम के लिए काम करे। इस साल को अवाम के साल के तौर पर मनाएं। नए साल के पहले रोज भी डॉलर सस्ता, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 9 पैसे की कमी से ₹282.49 का हो गया। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी रही। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 2,210 पॉइंट्स के इजाफे से 64,661 पर बंद हुई। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेविड वार्नर का टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल से रिटायर होने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट लेफ्ट हैंडर का अलविदाई मैच होगा। वो T20 के लिए ऑस्ट्रेलियावी टीम को दस्तयाब होंगे। वार्नर ने 111 टेस्ट मैचेस में 8,695 रन स्कोर किए। 26 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां शामिल। 161 वनडे मैचेस में 22 सेंचुरियों और 33 फिफ्टीज के साथ वार्नर ने 6,932 रन बना रखे हैं। और बरजस्ता अदाकारी से फिल्म बीनों को लोट पोट कर देने वाले मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला का यौम पैदाइश। इंसान और गधा, कुबड़ा आशिक, औरत राज और दो रंगीले जैसी फिल्मों में कॉमेडी के साथ संजीदा अदाकारी करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। 1958 में फिल्म जट्टी से फनी जिंदगी का आगाज करने वाले रंगीला ने शानदार कारकर्दगी पर 9 बार निगार अवार्ड अपने नाम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।